डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक्सेलेंट ऑनलाइन लर्निंग में। यहाँ पे हम सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर, जो कि टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे परिभाषा नहीं जानना है, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है वो जानना है। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे। अंग्रेजी के जितने भी वर्ड्स आप लोग पढ़े होंगे, जितना भी वर्ड मीनिंग पढ़े होंगे, सब पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। स्पीच मतलब यहाँ पे इसका मतलब आप वर्ड्स कह सकते हैं। तो जितना भी वर्ड्स है उसको वाक्यों में, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है। सभी वर्ड्स को वाक्यों में उनके कार्यों और प्रयोग के हिसाब से कुल 9 वर्गों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पहले दोस्तों इसमें 8 ही माना जाता था, कहीं पे 8 भी रहता है, कहीं पे 9 भी रहता है। इसमें आर्टिकल भी आता है जो कि इसका हिस्सा माना जाता है। तो कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 है। पहला है नाउन। तो नाउन क्या होता है, यहाँ पे बेसिक लेवल्स जानेंगे दोस्तों, उतना डिटेल में नहीं। ये बेसिक क्लास है जिसमें आपको इसकी थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी मिल जाएगी। तो पहला है नाउन। नाउन है सभी नाम, जितने भी जिस भी वस्तुओं के नाम होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। जैसे हो गया राम मोहन, स्थानों के नाम हो गए, जैसे हो गया भारत पाकिस्तान, जितना भी नाम है, जितना वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम है वो नाउन में आता है। दूसरा है प्रोनाउन। दूसरा है दोस्तों प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। तो जो नाउन के बदले आता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो यहाँ पे ही जो है किसी नाउन के बदले आता है। जैसे वह के पीछे कोई नाउन होता है, कोई व्यक्ति होता है, सी आई वी, ये प्रोनाउन कहलाता है। इत्यादि, इसमें दे भी आता है दोस्तों, तो ये सब क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। तीसरा है एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण वह शब्द होता है, इसके नाम में ही परिभाषा है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे हो गया दोस्तों गुड। गुड मीन्स अच्छा, वह लड़का अच्छा है, वह गांव अच्छा है। बैड, टॉल, स्मॉल, ईटीसी, बहुत सारे विशेषण है। अगला है दोस्तों वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्रिया मतलब होता है कोई काम, कोई भी काम। जैसे हो गया गो, कम, रन, स्लीप, प्ले, इटीसी, बहुत सारे काम होते हैं, ये क्रिया कहलाते हैं। अगला है दोस्तों एडवर्ब। एडवर्ब है जो क्रिया की विशेषता बताए, उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे राम धीरे धीरे पढ़ता है, राम रीड्स स्लोली। तो जिसमें एलवाई लगा हो, जिसमें ज्यादातर वर्ड में ट्रिक होता है, एलवाई लगा हो, वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, स्लोली हो जाएगा। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पे फास्ट हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो एडवर्ब कहलाता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। अगला है दोस्तों आर्टिकल। आर्टिकल होता है ए एन द। ए एन द, जैसा कि आप लोग पहले जानते होंगे, ए एन द आर्टिकल कहलाता है। अगला है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक। संबंध बोधक वो होता है जो किसी नाउन का संबंध दूसरे नाउन से दिखाता है। जैसे टेबल पर किताब है, एट का हिंदी होता है पर। तो ए बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पे किताब और टेबल का संबंध है कि टेबल के ऊपर क्या है, किताब है। इसी तरह ऑन हो जाएगा, इन हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। इस तरह का जितने भी वर्ड्स होते हैं वो प्रीपोजिशन, हिंदी में संबंध बोधक कहलाते हैं। अगला है दोस्तों कंजंक्शन, संयोजक। इसके नाम में संयोजक, जो किसी वाक्य को जोड़ता है या तोड़ता है, उसे संयोजक है। जैसे एंड वाक्य को जोड़ता है, नाउन को जोड़ता है, वो संयोजक कहलाता है। बट है, बिकॉज है, हैंस है, सो भी होता है, इटीसी। लास्ट है दोस्तों इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मतलब जैसे हमारा इमोशंस होता है वो होता है विस्मयादि बोधक। जैसे अलास, अलास मतलब होता है हाय। जैसे किसी का घर बाढ़ में डूब गया तो क्या बोलेगा, हाय मेरा घर डूब गया। तो ये विस्मय होता है, मन के अंदर से जो भी वाक्य निकलता है वो विस्मयादि होता है। जैसे मिस्टेक होता है, ओह बोलते हैं, जीत जाते हैं, यस बोलते हैं, ईटीसी क्या कहलाएगा दोस्तों, इंटरजेक्शन। धन्यवाद।